हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 2026 में ठीक है बोर्ड एग्जाम देंगे। तो क्या है कि अगर आप सभी लोग इस पेपर को देख लेंगे तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि जो आपके 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो हिंदी का पेपर आता है वो किस टाइप का आता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब चीज, जितने भी चीजें हैं आपके मन में, ठीक है, आपके दिमाग में उठ रहे हैं, सभी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर है ये सबसे वायरल मॉडल पेपर है, यानी इस पेपर से भी आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि आप सभी को यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। और ये जो आप सभी का हिंदी क्लास 10th का पेपर है इसमें आप सभी को जो समय मिलेगा, ठीक है, वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपको 15 मिनट जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कि 15 मिनट आपको क्या है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप सभी का हिंदी का पेपर रहेगा ये पूर्णांक 70 का रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को हमारी यानी यहाँ पे जो ये मॉडल पेपर बता रहे हैं इसको तैयार अभी से कर रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ करके आएंगे। और यहाँ पे क्या है कि आप सभी का जो पेपर रहेगा बोर्ड का उसमें कोड दिया होता है। तो सबसे वायरल कोड जो है यानी कि जो हर साल आपके पेपर में आता है और उसी वायरल कोड से पेपर जो है पेपर होता है कोड वाला, उसी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो है 801 बीडी। ठीक है, और यही पेपर आप सभी का यानी यही कोड वाला पेपर पिछले साल भी आया था यानी 2025 में। तो आप लोग इसको ख्याल रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ यानी पूरा आंसर के साथ बताएंगे कैसे आपको लिखना है, कैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं जिससे उनके हिंदी में जो है आधे नंबर भी नहीं कटते, पूरे के पूरे मार्क्स उनको मिलते। सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षार्थी जो है यानी आप सभी को जो क्लास 10th का हिंदी का पेपर देगा, सभी स्टूडेंट को इस पेपर को पढ़ना है। इसके बाद निर्देश दिए हुए हैं कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड यहाँ पे है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में विभक्त है। पहला खंड अ है और दूसरा यहाँ पे च है। उसके बाद देखिए क्या है, खंड अ में आप सभी को 1 नंबर वाले 20 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको क्या करना है यानी जिसका उत्तर जो है उसको आपको OMR आंसर सीट यानी उत्तर पत्रक पे लिखना है। और ध्यान रखें कि आपको नीले काले पेन का यूज करना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन, ठीक है, लिखो फिको से आपको करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। सही विकल्प वाले गोले को आपको पूर्ण रूप से काला करना है या नीला करना है, ठीक है, और आपको चिन्हित करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश जो है पढ़कर केवल प्रदत्त यानी OMR सीट, ठीक है, उत्तर पत्रक या उत्तर सीट पर आपको उत्तर देना है। OMR सीट पे आपको उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, नहीं इरेज करना, यानी आपको रबर से मिटाना नहीं है, अथवा आपको हाइलाइटर जो होता है इसका भी उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पे देखिए अगला है, यहाँ पे निर्देश के प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, उसी अंक को देखकर ही आपको आंसर देना है। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि उसका आपको आंसर 2 पेज में लिख देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरवाइज आपके 3 घंटे 15 मिनट के समय एक ही क्वेश्चन करने में बीत जाएंगे, ठीक है, गुजर जाएंगे। तो क्या है, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी नंबर के हिसाब से आपको आंसर देना है। आपको इसका आंसर, ठीक है, 3 से 4 लाइन में ही सिर्फ देना है, यानी जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड ब में आपको सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही देना है, ये नहीं कि खंड ब का क्वेश्चन का आंसर खंड अ में लिख दे, खंड अ का क्वेश्चन का आंसर ब में लिख दे। ऐसा करने पर आपका सही आंसर पे भी 0 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पे
जो निर्देश है वो है कि प्रथम प्रश्न से आपको करना आरंभ करना है, अंत तक जाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पे आपको समय नष्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालकर उसी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट में पहले पेज पे पूरा ऐसे निर्देश ही लिखा रहेगा। इसको आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर पढ़ना। ठीक है, बाकी अगले पेज से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देखिए खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के, ठीक है, एग्जाम में 100% आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से आपको सही ऑप्शन को चुन करके OMR आंसर शीट में भरना है। तो देखिए पहला यहाँ पे है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ये नहीं है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी, ये भी नहीं है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये भी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये नाटक जो है किसका है, तो वो जयशंकर प्रसाद का है। और इसके अलावा भी जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, अजात शत्रु, राजश्री, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, यानी कई नाटक है, आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा ठूठा आम कृति के लेखक हैं कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, भगवत शरण उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, यशपाल। तो यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय जो है ये ठूठा आम कृति के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन रस मीमांसा कृति के लेखक हैं अज्ञेश जी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या विनोबा भावे। ठीक है, तो रस मीमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है चौथा नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं, यानी नाटक जो है सबसे ज्यादा नाटक कौन लिखा है, तो हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है। देखिए यहाँ पे विधा सबसे ज्यादा क्वेश्चन में अगर एक दो भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सभी स्टूडेंट इसे गलत करके चले आते हैं, क्योंकि वो जब भी रचनाओं को याद करते हैं तो लेखक और कवि के नाम को तो याद कर लेते हैं लेकिन विधा कौन सा है इसको वो नहीं याद करते। ठीक है, और ज्यादातर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में जो है गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, यानी ये कहानी है, नाटक है, एकांकी है, या निबंध है, या संस्मरण है, ठीक है, या कुछ भी, यानी जो भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तौलिया जो है वो यहाँ पे एकांकी है, यानी क्या है, एकांकी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 छायावादी कवि है, यानी इसमें से छायावादी कौन कवि है। तो देखिए होता है एक ट्रिक, हम आपसे भी को बता दें कि होता है पंत, ठीक है, निराला, वर्मा, प्रसाद। ये जो 4 है ना ये क्या है, आपके छायावादी युग के कवि हैं या लेखक इसमें कह सकते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद लेखक भी है कवि भी है। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला मीन्स हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा यहाँ पे दिया यानी महादेवी वर्मा। ठीक है, पंत अगर यहाँ पे क्या है कि इसमें निराला और पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत अगर दिए होते तो वो भी हो जाते, बाकी 3 ही दिया है, एक ऑप्शन है इसमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 शोषण का विरोध, ठीक है, किस युग की प्रवृत्ति है, यानी यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रगतिवाद की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से महाकाव्य है, यानी साकेत है, झंकार है, भारत भारती है, या सुदामा है। देखिए साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है हुआ, ठीक है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो वो 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। रीति मुक्त कवि हैं देव है, केशवदास, घनानंद या मतीराम। तो देखिए रीति मुक्त पूछ रखे हैं तो वो घनानंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, इन काव्य पंक्तियों में जो रस है वो कौन सा है। ठीक है, यानी व्याकुल होना यानी बेचैन होना, ठीक है, कोई दुख होता है तभी इंसान व्याकुल होता है। और तात, एक तात का अर्थ है पिता से और एक पुत्र से, यानी क्या है कि इसमें जो है एक पिता अपने पुत्र को पुकार रहा है,
व्याकुल होकर, दुखी होकर के। तो जहाँ पे आपको दुखी का भाव स्पष्ट हो, शोक का भाव स्पष्ट हो, वहां पे जो है करुण रस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो देखिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, इसके वाचक शब्द होते हैं। इसके वाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मनो जानो ये भी है, ठीक है। यहाँ पे जनेहू मनहू ये भी है, मनु जनु ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपको उदाहरण में इस तरीके से कोई भी यहाँ पे जो वाचक शब्द दिख जाए, ठीक है, और पूछा रहेगा कि ये कौन सा अलंकार है, तो अगर ये वाचक शब्द रहेंगे उदाहरण में, एग्जाम्पल में, तो आप लोग यहाँ पे कह दोगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। 100% आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए पूछ रखा है कि रोला छंद में कुल मात्राएं होती है। यहाँ पे कुल मात्राएं पूछ रखा है, ठीक है, यानी उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 4 चरण होता है। तो यहाँ पे इसका आपको गुणा करोगे तो ये 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, अनुचर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। देखिए उपसर्ग पूछ रखा है, ठीक है, और शब्द अनुचर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि उपसर्ग का मतलब जो शब्द दिया है उसके आगे जो लगे हैं शब्द, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या लगा है? अनु, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो आगे लगा है अनु, वही उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट, अनु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 15, तत्सर्वनाम का पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप तेन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, राधा और यहाँ पे डैश लगा है, कृष्ण में समास है। देखिए जब भी आपको दो शब्दों के बीच में ऐसे डैश दिखे ना, तो इसका अर्थ होता है और, यानी राधा और कृष्ण। तो जब भी आपको डैश दिखे या और शब्द आए बीच में, तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ये जो है ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, दिन का पर्यायवाची शब्द है। यानी दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कहते हैं ना कि लोग आज ये दिवस है, यानी ये दिन है। ऑप्शन यानी यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। कहते हैं लोग कि आज कौन सा वार है? तो रविवार है, ठीक है, सोमवार है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट भी हो जाएगा। यानी इस दिन को वार भी कहते हैं और वासर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आज्ञावाचक वाक्य में होता है। आज्ञावाचक जो वाक्य होता है उसमें क्या होता है? उसमें आज्ञा भी होता है, निर्देश भी, विनय भी, ये सब यानी तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 से क्रिया का प्रयोग नहीं है। यानी क्रिया का प्रयोग जो है वो कहाँ पे नहीं होता है? तो वो यहाँ पे सर्वनामनी प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन नंबर है 20, विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। विशेषण पदों के परिचय में क्या बताया जाता है? तो इसमें भेद बताए जाते हैं, लिंग, वचन और विशेष्य। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो इस तरीके से ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर में से 15 नंबर बिल्कुल पक्का है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खंड ब है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और जो आपके 6 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। यानी टोटल ये वर्णनात्मक प्रश्न जो है आपका 50 नंबर का है और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे। टोटल ये आपका पेपर 70 नंबर का है। अब यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गद्यांश, जिसको आपको पढ़ने के बाद इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आपको इसका आंसर भी बनाना है। देखिए मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। यानी पहले क्या है कि मित्र दे दिया और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया रहेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे मित्र आ गया, ठीक है, और बाकी आपको अगर इसमें कहीं कहीं मित्रता, संगति इस तरीके से देखने को मिल जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से है और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो ये किस पाठ से है? तो हमने आपको बताया कि मित्रता पाठ से है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र, ठीक है, शुक्ल जी। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है पद्यांश, आपको पढ़ लेना है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, धोखा न होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसमें जो दिए हुए शब्द लिखे हुए ना, उसके नीचे आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही, तो जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का आपको व्याख्या करना है, जिसके नीचे नहीं है उसका व्याख्या आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन नंबर
3 अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अच्छे मित्र जो है वो किस तरह से होते हैं, तो अच्छे मित्र यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत संकल्प का हो। इससे ठीक है, हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा न हो। ठीक है, तो जो है इस तरीके से होना चाहिए। आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, मित्र के गुण को यानी गुणों का उल्लेख करना है, तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा और बाकी यही है। उसके बाद देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है। 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के रहेंगे। उसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन जो दिया है वो है कि व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा। आपको इसमें क्या है, कई अहिंसा देखने को मिल रहा है। जब भी आपके पेपर में यानी इस तरीके से पैसेज में अहिंसा देखने को मिल जाए, या आप सभी को हम बता दें कि जैसे भारतीय, ठीक है, या कोई भी भारत से रिलेटेड दे दे, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, ये किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यहाँ पे हम 60 में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, यानी पाठ के नाम, लेखक के नाम को लिखना है, प्रस्तुत, ठीक है, और ये गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, यही लिखना है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप सभी को सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है, यानी अहिंसा से लेकर के पाया है, यानी इतना ही आपको करना है व्याख्या। अगला है तीसरा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति का जो मूलाधार है वो क्या है। तो आप सभी को क्या है, इसका आंसर इसी पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना है जहां पे आपको मूलाधार मिल जाए, यानी यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, या आप लोग यहाँ तक क्या कर सकते हो, पूरा आंसर लिख सकते हैं। दोनों पैसेज में से किसी एक को आपको करना था और ये 6 नंबर के थे। अगला क्वेश्चन आ गया 22 नंबर का। इसमें क्या है कि आपको निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है, और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। तो ये काव्य सौंदर्य जो है कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं पूछता है, यानी अक्सर नहीं ही पूछता है। यहाँ पे देखिए क्या है, उधो मन न भय 10-20 एक हूतो सो गए श्याम संग को अवराधे ईस इंद्र शिथिल भय केशव बिन जो देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, जगदीश मीन्स भगवान। तो इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें पहला है क्वेश्चन, आपको प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसमें भी आपको, ठीक है, कविता का नाम और कवि के नाम को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी ये जो है ये आप सभी के पद से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना। सकल जोग के इस किसे कहा गया है, तो इसमें का आंसर भी आपको इसी में से देख करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अथवा है यहाँ पे कि सहे वार पे वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी उजाला सी मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। और ये आप सभी के जो है ये झांसी की रानी की समाधि पर से लिया गया है और इसके जो कवित्री है वो जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसको आपको उसी तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 6 नंबर का था आपका, दोनों में से किसी एक को करना था। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से
किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये आपका 5 नंबर का है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेगा और 5 नंबर आपको व्याख्या पे मिलेगा। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है। और ये जो है ये आप सभी के यानी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। और अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना है। 5 नंबर का है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच्या केंद्र स्थल अस्ति। ठीक है, यहाँ से लेकर कारिता तक दिया है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार कर लिया आप लोग तो आपका 5 नंबर पक्का है। दोनों में से कोई भी आ सकता है पेपर में। और ये जो है ये आप सभी के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये किस पार्ट से लिया गया है? तो ये वाराणसी पार्ट से लिया गया है। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम आप सभी को इन सभी का आंसर नहीं बताए, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो हम आप सभी को अगला पेज जो है पेपर बताएंगे ना, उसमें पूरे के पूरे लिखित आंसर के साथ बताएंगे, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे लिखना होता है। तो आप लोग जरूर सभी लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये भी आपका 5 नंबर का है। अब्दो दीर्घामी च साक्षरो च पंडिता अमुख स्फुटवक्त च योजांति सब पंडिता। ठीक है, यानी अब्दो यानी बिना पैरों का जो है दूर दूर तक चलता है, साक्षर यानी पढ़ा लिखा है लेकिन वो बोल नहीं सकता है, जो उसे जानता है वही पंडित है। ठीक है, पत्र जो है इसका आंसर पत्र है, पत्रम। तो आपको यही इसका क्या करना है अनुवाद। और ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। पहले कि आपको संदर्भ लिखना है, उसमें आपको पाठ का नाम लिखना है। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। इसके बाद अथवा है, बंधन मरण वापी जो आपी पराजय उभत समय वीर भाई वीरता। और ये जो है आप सभी का यानी कि वीर वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ये 3 नंबर का है। इसमें आपका ये चीजें ना जिला वाइज होता है, यानी जिले के हिसाब से ही आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको खंड काव्य याद करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग के कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद पहला और दूसरा 2 दिया रहेगा, किसी एक को करना है। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पे महात्मा गांधी का चित्रण करना है। इस तरीके से यहाँ पे कई दिए रहेंगे, जैसे ज्योति जोहार है, इसमें खंड काव्य के आपको चतुर्स्वर्ग की कथा वस्तु लिखना है। ज्योति जोहार खंड काव्य के नायक जो है उनका लिखना है आप सभी को। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है, अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष से मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर है, तुमुल है। तो आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, या आपके हिंदी के टीचर होंगे उससे आप लोग पता कर लीजिए कि हमें कौन सा हमारे जिले में खंड का आता है, उसी हिसाब से आप लोग याद कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का कहे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है और उनकी किसी एक रचना का भी नाम लिखना है। जीवन परिचय पर आपको 3 नंबर और रचना पे 2 नंबर, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएंगे 100%। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप लोग इन तीनों को तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को कैसे जीवन परिचय लिखना है, कैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलते, एक भी नंबर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपर की कॉपियां हैं, तो यहाँ पे इस कॉपी में ही हम आपको जीवन परिचय कैसे लिखा गया ये बताएंगे। ठीक है, लिखने का असली तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जयशंकर प्रसाद। संक्षिप्त परिचय में हो जाएगा नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी। ठीक है, कहीं कहीं आपको 90 भी देखने को मिलेगा, तो इनके जो है जन्म में अफवाह है, यानी 2 आप लोग 89 भी लिखेंगे फिर भी सही है, 90 भी लिखेंगे फिर भी सही है। स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी लहर, ठीक है, झरना, तितली इत्यादि है। मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया। तो सबसे पहले कि आपको जिस भी कवि लेखक का लिखना है जीवन परिचय, एक आपको बॉक्स बना लेना है, उसमें आपको 5-6 पॉइंट लिखना है, यानी उनके जन्म कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई थी, रचनाएं क्या थी, स्थान क्या था। तो यही सब चीजें आपको इसमें बॉक्स में लिख देना है, 5-6 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है ब्लैक पेन से।
और ऐसे आपको स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पे ही हुई। ठीक है, घर पे ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इनका जो है जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से यानी अत्यधिक चिंता के कारण ये क्षय यानी टीबी रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में बहुत ही कम उम्र में ये स्वर्ग सिधार हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। इसके बाद इनकी रचनाओं को लिखना है, क्योंकि रचनाओं पर 2 नंबर मिल रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, यहाँ पे अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि है, एक घुट। उसके बाद कहानी है छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्व। महाकाव्य इनका कामयानी है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको भी पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसका अलग से भी वीडियो बन जाएगा, आप लोग वहां से भी देख करके इसको और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 26 का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारे चैनल पे बन चुके हैं जीवन परिचय, प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जिस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। तो आप लोग कोई भी श्लोक लिख दीजिएगा, जैसे अवधो और बंधन मरण दे दिया तो इसके अलावा यानी जो दिया उसको नहीं लिखना, नहीं तो नंबर 1 भी नहीं मिलेंगे। जो उसके अलावा नहीं दिया है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, तो ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 28, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अथवा है कि अपने गांव नगर में बढ़ रही है डेंगू रोग की रोकथाम के लिए आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना है। ये आपका 4 नंबर का पेपर में आता है। दोनों में से किसी एक को करना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए हैं, जैसे 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये जितने भी है यानी जीवन में योग का महत्व, सदाचार, मेरा प्रिय कवि या मेरे प्रिय पुस्तक, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और उसके निराकरण के उपाय, ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये जो है 5 दिए हुए हैं, जिसमें से आपको किसी एक पे लिखना है, 7 नंबर का है। और ये जो है बेरोजगारी की समस्या पे, ये सभी जो है निबंध हमारे चैनल पे पहले से बन चुके, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे बेरोजगारी पर निबंध और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहां पे भी आपको वीडियो आ जाएंगी, देख सकते हो। बाकी इसके अलावा भी आप सभी लोग, ठीक है, यानी जो है प्रदूषण पे निबंध पे आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही आपके हिंदी के पेपर है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आते हैं, पूरे 70 नंबर के होते हैं और इतने नंबर के क्वेश्चन है। सभी चीजें हमने आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी को इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सभी को क्लास 10th का हिंदी पेपर से अलावा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के आंसर के साथ पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप सभी को वीडियो को शेयर करना है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो हम आपको बहुत जल्दी क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो देंगे, जिससे आप सभी लोग अभी से तैयारी करके 2026 बोर्ड एग्जाम के टॉपर आप ही बन जाओगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए।